दुनिया में एआई का बूम चल रहा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत ने अपना पहला एआई चिप बना लिया है। हाँ, ये सच है। भारत जो आज तक चिप्स के लिए अमेरिका, चीन और ताइवान पर निर्भर रहता था, अब खुद अपना एआई चिप बनाना है। सवाल यह है कि क्या भारत अब एनवीडिया और इंटेल जैसी कंपनियों को टक्कर दे सकता है और उन पर से अपनी निर्भरता हटा सकता है, और इसका भारत की जीडीपी, टेक्नोलॉजी और जॉब्स पर क्या असर पड़ेगा, चलिए इस वीडियो में जानते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि इस एआई चिप को किसने बनाया। दरअसल भारत में आईआईटी मद्रास और सीडीएस सेंट्रल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग जैसी संस्थान लंबे समय से सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी पर काम कर रही थी, और अब भारत ने अपनी खुद की पहली एआई चिप डेवलप की जो इमेज प्रोसेसिंग और मशीन लर्निंग जैसी चीजों में मदद करे। आईआईटी मद्रास ने जिस एआई चिप को बनाया उसे एआई शक्ति नाम दिया गया है। ये 30% से ज्यादा एनर्जी बताई जा रही है और सुपर कंप्यूटिंग और स्मार्टफोन और ऑटोमेशन इंडस्ट्री के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। अब सवाल ये है कि क्या भारत की चिप एनवीडिया, इंटेल या एमडी जैसी कंपनियों को टक्कर दे सकती है, जबकि सच यह है कि भारत अभी शुरुआती स्टेज पर है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा स्टेप है। आज एनवीडिया और जीपीयू और एआई चिप्स पूरी दुनिया में इस्तेमाल हो रहे हैं और भारत इस रेस में नया खिलाड़ी बन सकता है। लेकिन भारत सरकार मेक इन इंडिया से सेमीकंडक्टर मिशन को सही से लागू करती है तो हम इस गेम में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। एआई शक्ति चिप खास तौर पर भारत की जरूरतों के हिसाब से डिजाइन किया गया है। यह मेडिकल रिसर्च, साइबर सिक्योरिटी और भाषा अनुवाद जैसी इंडस्ट्री में बड़े बदलाव ला सकता है। भारत को क्या फायदा होगा? इससे इंडिया को कई बड़े फायदे होंगे। सेमीकंडक्टर में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, मोबाइल, लैपटॉप और सर्वर जैसी चीजें सस्ती हो सकती हैं। भारत में नई लाखों जॉब पैदा हो सकती हैं। अमेरिका और चीन से चिप वॉर में भारत एक नया प्लेयर बन सकता है। तो अब सवाल यह है कि क्या ये भारत की टेक्नोलॉजी क्रांति की शुरुआत है? क्या एनवीडिया और इंटेल जैसी कंपनियों को टक्कर दे पाएंगे, उससे अपनी निर्भरता घटा पाएंगे, या हमें अभी और मेहनत करनी पड़ेगी? अपनी राय कमेंट में बताइए, और अगर ये वीडियो पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।